आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन। ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे कंटेंट। यहाँ पे रिलेशंस, तो रिलेशंस का डेफिनेशन है। एक्चुअली आपने क्लास 11 में भी रिलेशन का डेफिनेशन पढ़े थे, तो यहाँ पे भी डेफिनेशन है रिलेशन का। तो डेफिनेशन होने के बाद है टाइप्स ऑफ द रिलेशंस। तो यहाँ पे कुछ टाइप्स है रिलेशन का। तो फर्स्ट टाइप है एम्प्टी रिलेशन, सेकेंड टाइप्स है यूनिवर्सल रिलेशन, थर्ड टाइप है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नेक्स्ट सिमेट्रिक रिलेशन, नेक्स्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन एंड लास्ट वन है इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, इतना टाइप्स है यहाँ पे रिलेशन में, वो भी हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट है फंक्शंस। फंक्शन हम क्लास 11 में डेफिनेशन पढ़े थे, तो यहाँ पे डेफिनेशन भी है और टाइप्स ऑफ द फंक्शन है। ओके, फंक्शन का कुछ टाइप्स है यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे वो। तो फर्स्ट टाइप है वन वन फंक्शन, सेकेंड है ऑनटू फंक्शन, थर्ड है बाइजेक्टिव फंक्शन, फोर्थ है कंपोजिट फंक्शन एंड लास्ट वन इज देयर इन्वर्टिबल फंक्शन। ओके, ये है रिलेशन फंक्शन का कंटेंट। ओके, ये होने के बाद लास्ट में है बाइनरी ऑपरेशंस। ओके, बाइनरी ऑपरेशन में आपको डेफिनेशन है बाइनरी ऑपरेशन का। डेफिनेशन होने के बाद आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ है बाइनरी ऑपरेशन में। ओके, नेक्स्ट लास्ट में एग्जांपल्स है। ओके, इतना ही कंटेंट है क्लास 12 में। ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे आज रिलेशन फंक्शन का पूरा डेफिनेशन टाइप्स। ओके, तो रिलेशन का डेफिनेशन क्या है। ओके, तो देखिए यहाँ पे रिलेशन का डेफिनेशन, द डेफिनेशन एक्चुअली रिलेशन फंक्शन क्लास 12 में ये टोटल 11 मार्क्स का है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 1 एंड 5 मार्क्स का 1। ओके, 5 मार्क्स का पार्ट डी है, ये फिक्स क्वेश्चन रहता है 1 क्वेश्चन। ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 39 रिलेशन फंक्शन में का इन्वर्टिबल फंक्शन में ही आपको 5 मार्क का एक क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है, तो टोटल है 11 मार्क्स का टॉपिक। ओके, रिलेशन का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, रिलेशन मीन्स दो नॉन एम्प्टी सेट को डिस्क्राइब करने का ही रिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो कैसा हम डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी वही है। वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है। ओके, so a relation R from non-empty set A to non-empty set B is said to be a relation as a subset of Cartesian product A cross B। ठीक है, तो इसे कैसे हम लिखते हैं। सो देखिए यहाँ पे इफ A comma B belongs to R that is a relation। रिलेशन में याद रखिए आप सेट में एलिमेंट कहते हैं, दैट इज अ सिंगल एलिमेंट रहेगा। रिलेशन में ऑर्डर पेयर रहेगा, दैट इज A comma B, ऐसा ब्रैकेट रहेगा, A comma B भी रहेगा। ठीक है, सो इसे हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। ठीक है, तो A comma B belongs to the R, then we write A is related to B, we write A is the relation to B। ओके, ऐसा हम पढ़ते हैं। ठीक, तो रिलेशन का एक एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पे। तो एग्जांपल नंबर 1, लेट A is equal to 1 2 3। यहाँ पे सेट पे 3 एलिमेंट है, तो यहाँ पे अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करें तो ठीक है, तो क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट इज अ 1 2 3, फर्स्ट A का वैल्यू क्रॉस एंड B का वैल्यू, सॉरी A का वैल्यू अगेन 1 2 3। ओके, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे फाइंड करेंगे हम। फर्स्ट इज रिलेटेड टू फर्स्ट, दैट इज अ 1 1, second 1 is related with 2, that is a 1 2, 1 is related with 3, that is a 1 3, next 2 1, next 2 2, next 2 3। okay, next 3 1, so 3 1, next 3 2, okay, next 3 3। so this is a Cartesian product, that is a cross A। ठीक है, so definition क्या है रिलेशन का, R is सबसेट है A क्रॉस A में, दैट इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट में R क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अगर मान लीजिए हम R इज इक्वल टू R में कुछ यहाँ पे ऑर्डर पेयर से, दैट इज अ 1 1 एंड 3 1, नेक्स्ट 3 3, ऐसे 3 ऑर्डर पेयर से R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A होगा, चेक करिए। ठीक है, तो R इज सबसेट A क्रॉस A मीन्स R में जितने भी ऑर्डर पेयर्स है वो ऑर्डर पेयर्स A क्रॉस A में प्रेजेंट रहना। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 मैंने यहाँ पे रैंडमली 3 ऑर्डर पेयर कंसिडर करे सो है R में। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऑर्डर पेयर क्या A क्रॉस A में प्रेजेंट है, चेक करेंगे। 1 1 यहाँ पे है, 3 1, तो यहाँ पे है 3 1, नेक्स्ट 3 3 यहाँ पे है। ठीक है, देयरफॉर R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A। दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ द रिलेशन। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिलेशंस। ओके, तो इस सबसेट का मीनिंग क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 सेट कंसिडर करूँगा, यहाँ पे 1 2 एंड यहाँ पे है B इज इक्वल्स टू 1 2 3। ओके, सो A इज सबसेट ऑफ B, क्या होगा ये A सबसेट ऑफ B। देखिए सबसेट का मीनिंग क्या होता है, जो भी एलिमेंट सेट में जितने भी एलिमेंट है वो एलिमेंट सेकेंड यहाँ पे प्रेजेंट रहना। 1 2 एलिमेंट है, यहाँ पे 1 2 एलिमेंट है, देयरफॉर A इज सबसेट ऑफ B।
अगर यहाँ पे 1-2 एलिमेंट है यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, दैट इज़ नॉट ए सबसेट। ओके, अगर एक भी एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो दैट इज़ नॉट ए सबसेट। तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ द रिलेशंस। ओके, टाइप्स ऑफ द रिलेशन में फर्स्ट आता है एम्प्टी रिलेशंस। ओके, एम्प्टी रिलेशन का डेफिनेशन देखेंगे। रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सेड टू बी एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट्स ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, दैट इज आर इज इक्वल टू 5। 5 मीन्स एम्प्टी रिलेशन का सिंबल है ये, दैट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है एम्प्टी रिलेशन का? देयर इज नो एनी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट ऑफ ए। ओके, यहाँ पे एम्प्टी मीन्स there is no any element in present in the set. यहाँ पे r is equal to 5. 5 means empty set. This 5 is a subset of A cross A. Each and every empty set is a subset of Cartesian product. That is a A cross A. यहाँ पे एक example है A is equal to 1 2 3 8 10 11 and R में relation in A given by R is equal to A comma B such that A minus B is equal to 4. Elements है, elements को यहाँ पे consider कर लीजिए आप, तो A minus B करो तो 4 आना, that is a condition. R में condition यही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कौन सा भी एलिमेंट अगर आप कंसिडर करें तो यहाँ पे a माइनस बी इक्वल टू 4 नहीं होगा। अगर नहीं हुआ तो देर इज़ नो एनी ऑर्डर पेयर प्रेजेंट इन द सेट आर। आर में कौन सा भी ऑर्डर पेयर नहीं है तो देर इज़ नो एनी एलिमेंट ए कामा बी बिलोंग्स टू ए। ओके, जो भी एलिमेंट है एलिमेंट ए कामा बी बिलोंग्स टू सेट ए में नहीं होगा तो क्या होगा, ये कंडीशन एम्प्टी रिलेशन होगा। हेंस आर इज़ अ एम्प्टी रिलेशन। Empty relation means there is no any order pair present in the relations. Okay, so next is second universal relation. Universal relation means all the order pairs are belongs to the given relations. Okay, so a relation R in the set A is called universal relation if each element of A is related to any element of A, that is R is equal to A cross A. Number of order pairs are present in relation is equal to number of order pairs are present in the Cartesian product. Both are equal, called as a universal relation. दोनों equal रहना वो, ठीक है। So यहाँ पे एक example है, A is equal to 2 3 4, then R is equal to A cross A. Okay, then A is equal to 2 3 4, R is equal to A cross A means 2 3 4 and 2 3 4. Okay, A cross A value करें तो क्या मिलेगा आपको 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 4, next 4 2 4 3 4 4. Okay, so this is a R is equal to A cross A. तो number of relation R में कितने हैं relations? A cross A is equal to, अगर A cross A फाइंड करें तो सेम आपको नंबर ऑफ दी ऑर्डर पेयर्स आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द यूनिवर्सल रिलेशंस। ओके, नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। A relation R in a set A is called a reflexive if A comma A belongs to R for all A belongs to capital A. Okay, small a means element, capital A means set. Okay, तो कंडीशन क्या है रिफ्लेक्सिव में? A comma A belongs to R means सेम एलिमेंट belongs to R में रहना। सेम एलिमेंट मीन्स कैसा? 1 1 2 2 3 3 4 4, ऐसे एलिमेंट ऐसे ऑर्डर पेयर्स R में प्रेजेंट रहना। Okay, so this is called as a reflexive relations. Next is symmetric relation, very important one. Symmetric relation का condition क्या है देखिए। relation R in a set A, relation set A में रहना is called symmetric if A comma B belongs to R. This implies B comma A belongs to R for all A comma B belongs to capital A. यहाँ पे दो एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट सेट A में रहना एंड ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू R में रहना। इसका उल्टा क्या है? A कामा B है तो यहाँ पे B कामा A बिलोंग्स टू R। ओके, इसका रिवर्स भी होता। रिवर्स कैसा? सपोज B कामा A बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज A कामा B आल्सो बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A कामा B बिलोंग्स टू A। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द सिमेट्रिक रिलेशंस। ओके, फॉर एग्जांपल 1 2 है तो यहाँ पे भी 2 1 रहना रिलेशन में। अगर यहाँ पे 2 3 है तो रिलेशन में 3 2 भी रहना। ओके, सो दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड एज अ सिमेट्रिक रिलेशन। एग्जाम्पल में आपको ईजिली समझ में आएगा वहाँ पे। ओके, तो नेक्स्ट है ट्रांजिटिव रिलेशंस। ट्रांजिटिव रिलेशन का डेफिनेशन देखिए। ए रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज ए कामा सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, दैट इज ए बी सी। तीनों एलिमेंट सेट ए में रहना एंड ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। ओके,
सो यहाँ पे बी है, देखो बी कामा सी मीन्स सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट अगर कैंसिल होते क्या बचे यहाँ पे ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, मीन्स इस तरह के ऑर्डर पेयर्स प्रेजेंट रहना रिलेशन में, देन दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड एज अ ट्रांजिटिव रिलेशंस। ओके, कैसे एलिमेंट होगा वो, सपोज 1 कामा 2 है तो यहाँ पे 2 कामा 3 रहना। ओके, 2 कामा 3 है तो 2 2 कैंसिल हुआ, 1 कामा 3 बिलोंग्स टू आर। ए है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों रिलेशन का डेफिनेशन हुआ। ओके, आपको यहाँ पे और एक बात याद रखना है, अगर आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन सॉल्व कर रहे हो तो आपको सिर्फ एक ही एलिमेंट पे ध्यान रखना है, सिर्फ एक ही एलिमेंट रहेगा उसका कॉपी। ओके, सेकेंड सिमेट्रिक में सिर्फ 2 एलिमेंट के बारे में बात करना, ए बी और बी ए। ट्रांजिटिव रिलेशन में 3 एलिमेंट के बारे में बात करना, ए बी सी, दैट इज ए कामा बी कामा सी एंड ए कामा सी। ओके, ये याद रखना है आपको। ओके, ये हुआ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। लास्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का मीनिंग क्या होता है, अगर गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ओके, गिवन रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, तीनों रिलेशन है तो दैट टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड एज अ इक्विवेलेंस रिलेशंस। ओके, बहुत इजी है ये, ठीक है। रिलेशन आर इन द सेट ए से टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, कामा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तीनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड होना, दैट इज अ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ओके, सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 4 डेफिनेशन है, याद रखना है आपको, क्योंकि एग्जाम में आपको 1 मार्क्स के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में पूछ सकते हैं, नहीं तो 3 मार्क्स के लिए इक्विवेलेंस रिलेशन भी आपको 3 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करें। तो हम एक्सरसाइज सोल्यूशन करने से पहले ये प्रॉब्लम सोल्यूशन करेंगे, थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंड कर लेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है क्या, ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे लिखना होता है। तो फर्स्ट हम एक क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल 1, लेट आर विद द रिलेशन इन द सेट इज गिवन हियर 1 2 3 4। सेट में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। गिवन बाय आर इज इक्वल टू, यहाँ पे सेट आर में है ऑर्डर पेयर्स 1 कामा 2 2 कामा 2 1 कामा 1 4 कामा 4 1 कामा 3 एंड 3 कामा 3 एंड 3 कामा 2। ओके, सारे ऑर्डर पेयर्स यहाँ पे सेट आर में है। ओके, हमें चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव चेक करना है, रिफ्लेक्सिव। सेकेंड है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक चेक करना है। नेक्स्ट सी है ट्रांजिटिव। ये तीनों रिलेशन यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में देखिए, फर्स्ट गिवन सेट ए इज इक्वल टू कंसिडर कर लिए, बाद में आर का वैल्यू दिए से आर इज इक्वल टू क्या है 1 कामा 2 है, नेक्स्ट 2 कामा 2 है, नेक्स्ट 1 कामा 1 है, 4 कामा 4 है, नेक्स्ट 1 कामा 3 है, 3 कामा 3, नेक्स्ट 3 कामा 2, ठीक है। ये सारे ऑर्डर पेयर्स आर में है, ठीक है। तो फर्स्ट हमें क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव चेक करना है, ठीक है। मैंने बताया था आपको डेफिनेशन के टाइम पे, रिफ्लेक्सिव कंडीशन अगर आप बात कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही एलिमेंट के बारे में बात करना, सेम एलिमेंट रहना और सेम एलिमेंट बिलोंग्स टू आर में रहना। जो भी एलिमेंट यहाँ पे रहेगा वो सेट ए में भी प्रेजेंट रहना, ठीक है। यह है डेफिनेशन। तो यहाँ पे चेक करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट हम लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट का क्या सेम एलिमेंट यहाँ पे है, प्रेजेंट है क्या नहीं चेक करेंगे। यहाँ पे है 1 कामा 1 एस प्रेजेंट है। सेकेंड एलिमेंट चेक करेंगे, सेकेंड एलिमेंट का सेम यहाँ पे ऑर्डर पेयर है क्या नहीं चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे है ऑर्डर पेयर 2 कामा 2 है, यस। नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट है 3 का सेम ऑर्डर पेयर यहाँ पे है क्या नहीं चेक करेंगे, 3 कामा 3, ठीक है। नेक्स्ट 4 एलिमेंट है, यहाँ पे सेम एलिमेंट है 4 कामा 4 ऑर्डर पेयर, ठीक है। मीन्स दिस रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, अगर आप 1 एलिमेंट लिए तो 1 का सेम यहाँ पे है 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर होता, ठीक है। अगर आप 2 लिए तो 2 कामा 2 बिलोंग्स टू आर होता है यहाँ पे भी, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप 3 लिए तो 3 कामा 3 भी है आर में, ठीक है। नेक्स्ट 4 लिए तो 4 कामा 4 भी है आर में। सो देयरफॉर ऑल द ऑर्डर पेयर्स आर प्रेजेंट हियर, हेंस दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लिखना कैसा होता है देखो, यहाँ पे 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर, 2 कामा 2 बिलोंग्स टू आर, 3 कामा 3 also belongs to R and 4 कामा 4 also belongs to R। For all 1 2 3 4 ये चारों एलिमेंट बिलोंग्स टू है सेट ए में। अगर आप 1 लिए तो है, यहाँ पे 2 लिए तो ए भी ऑर्डर पेयर है, अगर आप 3 लिए तो ए भी ऑर्डर पेयर है, अगर आप 4 लिए तो ऑर्डर पेयर है। सपोज मान लीजिए अगर ये ऑर्डर पेयर इसमें प्रेजेंट नहीं है, 4 कामा 4 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, अगर ये 4 कामा 4 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो
क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सेट ए में जितने भी एलिमेंट है इस सारे एलिमेंट का ऑर्डर पेयर सेम यहाँ पे प्रेजेंट रहना, तभी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर 4x4 नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, आप 1 लेते हैं तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, आप 2 लेते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, आप 3 लिए तो भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, लेकिन आप 4 लिए तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा ये। तो कंडीशन क्या है? हर एक एलिमेंट का कंडीशन होता है यहाँ पे। ओके, सपोज 4, भी है लेकिन 3, नहीं है ऑर्डर पेयर में, क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? नहीं होगा। ओके, ये बात को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो दिस इज आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो सेकंड है सिमेट्रिक, चेक करेंगे। ए हुआ, सेकंड है बी सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक में क्या कंडीशन है? सिर्फ 2 एलिमेंट रहना, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर रहना, जो भी एलिमेंट यहाँ पे है वो एलिमेंट का रिवर्स में रहना, मीन्स उल्टा रहना, बी कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए एंड बी बोथ एलिमेंट्स आर बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे 1, 3 लिए, दोनों एलिमेंट डिफरेंट रहना। ओके, 1, 3 बिलोंग्स टू आर, क्या यहाँ पे 3, 1 प्रेजेंट है? आर में है क्या 3, 1? देखिए यहाँ पे 3, 1 नहीं है, तो 3, 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो अगर बिलोंग्स टू आर नहीं है तो दिस इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। सिर्फ एक ऑर्डर पेयर भी आपको चेक करके आप बता सकते हैं सिमेट्रिक रिलेशन है क्या नहीं है। सपोज 3, 1 भी यहाँ पे प्रेजेंट है, समझिए कि यहाँ पे 3, 1 प्रेजेंट है। अगर आप 3, 2 लिए तो 2, 3 प्रेजेंट है क्या? नहीं है। अगर ए नहीं है तो ए सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ओके, आपको यहाँ पे जो भी कंडीशन रहता है उसका उल्टा और एक ऑर्डर पेयर कंपलसरी रहना। अगर आप ए लिए तो उसका उल्टा रहना, अगर आप ए ऑर्डर पेयर लिए थे इसका भी उल्टा यहाँ पे प्रेजेंट रहना रिलेशन में, तभी ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, सो देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन। यहाँ पे ए कामा बी बिलोंग्स टू आर and b comma c belongs to r, this implies a comma c belongs to r। ये है डेफिनेशन। यहाँ पे 3 एलिमेंट आपको लेना होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं 1, 2 लिए हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा 1, 2 बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में है। नेक्स्ट b कामा c मीन्स b मीन्स 2 कामा, यहाँ पे मैंने 2 ले सकते हैं, यस 2, 2 लिए मैं, बिलोंग्स टू आर, ये भी बिलोंग्स टू होगा। दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे देखो 2 कैंसिल हुआ, क्या बचे यहाँ पे 1, 2 बिलोंग्स टू आर, 1, 2 है यहाँ पे, यस दैट इज अ प्रेजेंट हियर। देयरफॉर दिस इज आल्सो ट्रांजिटिव रिलेशन। आपको जो भी कंडीशन है यहाँ पे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव में, वो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड होना, तभी इसे आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कह सकते हो, नहीं तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ओके, तो जो भी है रिलेशन यहाँ पे दिए सो वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है क्या नहीं चेक करना है हमारे को। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू डैश 13, 14 है, डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ओके, ये है कंडीशन। तो सोल्यूशन करेंगे, इसका सोल्यूशन कैसे करते देखिए। तो फर्स्ट हमें लिखना होता है सेट का। ओके, सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू 13, 14। ओके, बिना सेट के रिलेशन आप नहीं लिख सकते, इसलिए फर्स्ट आपको सेट लिखना होता है। ठीक है, बाद में रिलेशन आर लिखिए। आर इज इक्वल टू क्या है रिलेशन, एक्स कामा वाई दैट इज ऑर्डर पेयर सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये जो भी रिलेशन है, रिलेशन इज इन द सेट बिल्डर फॉर्म। क्लास 11 में आप पढ़े हैं सेट रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म में है तो हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। ओके, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको एक कंडीशन याद रखना है, ए सेट ए जो भी है लिमिटेड रहना। लिमिटेड मीन्स लास्ट आपको पे मालूम रहना, लास्ट एलिमेंट डेफिनाइट नंबर में होगा ये सेट, तभी आप रिलेशन को क्या करिए, सेट रोस्टर फॉर्म में लिखिए।
नहीं तो नहीं लिखना, ठीक है। तो क्या करेंगे हम आर को सेट रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे कंडीशन, एक्स कामा वाई दैट इज ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ओके, एक कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड होना, तभी आपको एक्स वाई वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। वैल्यू कहाँ से आप पुट करोगे, सेट ए में से जो भी एलिमेंट है यहाँ पे आप पुट करोगे, ठीक है। अगर हमारे को यहाँ पे इस कंडीशन को 0 करना है तो x का वैल्यू कितना पुट करना, y का वैल्यू यहाँ पे कितना पुट करना, ठीक है। तो अगर मैंने x का वैल्यू 1 पुट करा तो y का वैल्यू कितना होगा, देखिए यहाँ पे 3 है, 3 इंटू 1 हुआ 3, माइनस यहाँ पे y का वैल्यू कितना होगा 3 होगा, इज इक्वल टू 0। ये हुआ x का वैल्यू, ये हुआ y का वैल्यू। तो ऑर्डर पेयर क्या मिला यहाँ पे 1 कामा 3 मिला, ठीक है। 3 इंटू 1 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ। तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3, एक्स वाई कैसा है ऑर्डर पेयर में है 1 कामा 3, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर पेयर 1 कामा 3। सेम वे सेकेंड एलिमेंट यहाँ पे लेना है आपको, x का वैल्यू 2 लेना है। अगर x का वैल्यू अगर हम 2 लिए तो y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू 3 इंटू 2 इज 6, सो 6 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 6, सो 2 कामा 6, ठीक है। ये दोनों एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट रहना, ये भी याद रखिए आप, ठीक है। नेक्स्ट हम लेंगे x इज इक्वल टू 3, 3 इंटू 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये कंडीशन अगर 0 आना है तो आपको y का वैल्यू 9 पुट करना है यहाँ पे। तो x का वैल्यू क्या हुआ 3 हुआ, y का वैल्यू 9, सो दैट इज अ 3 कामा 9। सपोज मैंने x का वैल्यू 4 लिया तो y का वैल्यू 12 दैट इज इक्वल टू 0, कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ। सो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर इज 4 कामा 12, ठीक है। नेक्स्ट हम 5 लेंगे, 3 इंटू 5 माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 5 तो प्रेजेंट है सेट ए में, लेकिन 15 प्रेजेंट नहीं है सेट ए में, देयरफॉर आप ये ऑर्डर पेयर नहीं ले सकते, ठीक है। आप यहाँ तक की लेना। यहाँ पे टोटल 4 ऑर्डर पेयर आए, 1 2 3 4। तो 4 ऑर्डर पेयर में हमें क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आप देखते ही पहचाना कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है या नहीं होता बोल के, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन का कंडीशन है सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर यहाँ पे रहना, ओके। तो यहाँ पे देखिए सेट ए में 1 है, 1 कामा 1 है क्या, नहीं है। अगर आप 2 लिए तो 2 कामा 2 भी नहीं है, ओके। अगर होता भी 2 कामा 2 तो 1 कामा 1 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, ओके। सो देयरफॉर हमें लिखना होता है वी नो दैट, ओके, वी नो दैट मालूम है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का कंडीशन दैट इज ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कामा ए बिलोंग्स टू सेट ए, यह है डेफिनेशन। तो हियर बट हियर 1 कामा 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, मैंने सिर्फ एक ही ऑर्डर पेयर लिया 1 कामा 1। चाहे तो आप 2 कामा 2 भी ले सकते हो, चाहे तो आप 3 कामा 3 भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने 1 कामा 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू सेट ए, ओके। सो देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड है सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन का कंडीशन क्या है, डेफिनेशन ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज b comma a also belongs to r for all a comma b belongs to capital A, that is a set। तो यहाँ पे चेक करेंगे हम, यहाँ पे ऑर्डर पेयर लेंगे 1 कामा 3। अगर 1 कामा 3 लिए तो 3 कामा 1 भी प्रेजेंट रहना, यहाँ पे नहीं है, तो ए भी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, ओके। तो मैंने यहाँ पे 1 कामा 3 बिलोंग्स टू आर लिखा, बाद में 3 कामा 1 प्रेजेंट है क्या, नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल 1 कामा 3 एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए, okay। So therefore r is not symmetric relation, r symmetric relation नहीं होगा, okay। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन, थर्ड का, ठीक है। सो ट्रांजिटिव रिलेशन का डेफिनेशन देखिए, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ओके, बी कामा सी belongs to R, this implies A comma C also belongs to R for all A B C, तीनों एलिमेंट सेट ए में रहना, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पे सपोज़ मैंने यहाँ पे ए बी लिया, ए बी बी सी मीन्स 1 3 3 9। नेक्स्ट ए सी क्या होगा 1 9 होगा, तो 1 9 तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है ऑर्डर पेयर, देयरफॉर ए बी ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ओके, तो हमने यहाँ पे लिखना है, तो 1 3 बिलोंग्स टू आर, कामा 3 9 बिलोंग्स टू आर। दिस implies 1 9 is not belongs to R for all 1 3 9, ये तीनों एलिमेंट सेट ए में है, ठीक है। सो देयरफॉर R is not ट्रांजिटिव रिलेशन, R is not ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। इस तरह आपको प्रॉब्लम को सोल्यूशन करना होता है, रिफ्लेक्सिव चेक करना होता है, सिमेट्रिक चेक करना होता है एंड ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में दिए तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। अगर रोस्टर फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लिए ना तो बहुत इजी होगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव फाइंड करने में, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन है नेक्स्ट, रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 वेर एक्स इज लेस देन द 4। यहाँ पे सेट क्या है, नेचुरल नंबर है एंड यहाँ पे कंडीशन है, देखो नेचुरल नंबर में कितने एलिमेंट है टोटल, एक्स का वैल्यू सिर्फ एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 2 एंड एक्स इज इक्वल टू 3। 4 से भी कम है एक्स का वैल्यू, दैट इज 1 2 3। ओके, तो फर्स्ट हम लिखेंगे सेट दैट इज गिवन n इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आर का वैल्यू क्या है, रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज लेस देन दी 4, ठीक है। ये है सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। आर इज इक्वल टू, देखिए एक्स कामा वाई ऑर्डर पेयर है ना, एक्स का वैल्यू पुट करें तो वाई का वैल्यू मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, तो यहाँ पे एक्स इज लेस देन दी 4 मीन्स एक्स का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे 1 2 3। अगर मैंने x का वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करा तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, तो 6 मिलेगा, तो x y, तो ऑर्डर पेयर क्या मिला यहाँ पे 1 6। अगर मैंने x का वैल्यू 2 लिया तो क्या मिलेगा 2 + 5, सो 2 + 5 वैल्यू इज 7, तो a हुआ x का वैल्यू, a हुआ y का वैल्यू, तो ऑर्डर पेयर क्या मिला यहाँ पे 2 7। अगर मैंने x का वैल्यू यहाँ पे 3 लिया तो 3 + 5 कितना हुआ 8, x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 8, दैट इज 3 8। यहाँ पे सिर्फ 3 ऑर्डर पेयर आए, ओके। 3 ऑर्डर पेयर में हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो रिलेशन को देखे तो मालूम हो जाता है कि रिफ्लेक्सिव भी नहीं होता, सिमेट्रिक भी नहीं होता, ट्रांजिटिव भी नहीं होता। क्यों, रिफ्लेक्सिव के लिए आपको सेम एलिमेंट का सेम ऑर्डर पेयर है ना, सिमेट्रिक के लिए आपको एलिमेंट रिवर्स में रहना, दैट इज़ 1 6 है तो 6 1 भी रहना, यहाँ पे तो नहीं है, ओके। ए सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए देखिए, अगर हम 1 6 लिए तो 6 थर्ड एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, ए कामा बी हुआ, बी कामा सी नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो अगर बी कामा सी नहीं मिल रहा तो ए ट्रांजिटिव भी नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से आपको चेक करना, रिलेशन को देखते ही पता चलेगा कि आपको रिफ्लेक्सिव है क्या नहीं, सिमेट्रिक है क्या नहीं, ट्रांजिटिव है क्या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव का, ठीक है, रिफ्लेक्सिव का क्या लिखना है यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डेफिनेशन मालूम है, यहाँ पे है ए कामा ए बिलोंग्स टू आर है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 1 बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू कैपिटल एन, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सेकेंड है सिमेट्रिक का, ठीक है, सिमेट्रिक का रिलेशन, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 1 6 ऑर्डर पेयर लिया, बिलोंग्स टू आर हुआ, आपने 2 7 भी ले सकते हैं, नहीं तो 3 8 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 1 6 बिलोंग्स टू आर लिखा, बाद में क्या होना इसका रिवर्स 6 1 आना, लेकिन ऑर्डर पेयर रिलेशन में नहीं है ऑर्डर पेयर, सो नॉट बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल 1 6 बिलोंग्स टू कैपिटल एन, ठीक है। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड क्या है देखिए, थर्ड ट्रांजिटिव, ओके, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अगर मैंने 1 6 बिलोंग्स टू आर लिखा तो नेक्स्ट 6
दूसरा एलिमेंट लीजिए 7 लीजिए तो नहीं है, नहीं तो आप 8 भी ले सकते हैं, नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे ही ख़त्म हुआ कि ये ट्रांजिटिव नहीं होता बोल के, तो आगे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर लिखे तो भी 1,7 आएगा, 1,7 इज़ नॉट बिलोंग्स टू आर, फॉर आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो इस तरह से सोल्यूशन करना होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे सेट ए में 6 एलिमेंट है। एज आर इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। वाई कैसा है, एक्स से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। फर्स्ट हम लिखेंगे सेट। ओके, गिवन सेट ए इज इक्वल टू क्या है, सेट 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट आर का वैल्यू है, आर इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। ठीक है, तो फर्स्ट हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करना है तो एक कंडीशन है y इज डिविजिबल बाई एक्स। रिफ्लेक्सिव कंडीशन में हम सिर्फ एक ही एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। अगर आप 1 लिए तो 1 इज डिविजिबल बाई 1, एज इट इज़ पॉसिबल। अगर हमने x एलिमेंट लिए, सपोज रिफ्लेक्सिव में सिर्फ एक ही एलिमेंट के बारे में बात करते हैं हम, सो देयरफॉर मैंने क्या किया, यहाँ पे x एक एलिमेंट लिया, तो x एक ही एलिमेंट, सो x इज डिविजिबल बाई x। एज पर दिस गिवन कंडीशन आर x इज डिविजिबल बाई क्या हुआ, x हुआ। ओके, सो देयरफॉर x कामा x इज बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल A। ठीक है, अगर हमने x के जगह पे 1 पुट करा है तो 1 इज डिविजिबल बाई 1, तो 1 कामा 1 मिलेगा, दैट इज बिलोंग्स टू r फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू कैपिटल A, जो भी सेट होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर मैंने x के जगह पे 2 लिया तो 2 डिविजिबल बाई 2, दैट इज़ अ वैल्यू इज़ 1। अगर मैंने 3 लिया तो 3 डिविजिबल बाई 3, 3 कामा 3 बिलोंग्स टू आर। अब कौन सा भी नंबर यहाँ पे लीजिए और नंबर इटसेल्फ डिवाइड होगा, देन इट विल बी एग्जिस्टेड। ओके, सो आउटर पेयर क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। सो देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, मैंने प्रीवियस प्रॉब्लम में ये जो भी टर्म है ये रिलेशन का, सेट बिल्डर में था, रोस्टर फॉर्म में मैंने कन्वर्ट किया था, लेकिन यहाँ पे मैंने रोस्टर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करे, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर मैंने कन्वर्ट करते गए तो बहुत आउटर पेयर्स यहाँ पे एग्जिस्ट होगा। ओके, तो करना ही बोल के कुछ कंडीशन नहीं है, एग्ज़ाम में आप नहीं करें तो भी चलेगा। रोस्टर फॉर्म में हम क्यों कन्वर्ट करते हैं, प्रॉब्लम सोल्यूशन करने में हमें ईजी होना बोल के हमने कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर हमें कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप ऐसे भी सोल्यूशन कर सकते हैं। सेकंड में आएंगे सिमेट्रिक का। ठीक है, तो सिमेट्रिक का कंडीशन क्या है, देखिए डेफिनेशन तो मान ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज बी कामा ए इज आल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए है डेफिनेशन। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे एक्स वाई दिए सो है, मैंने एक्स इज इक्वल टू 4 लेंगे, क्या है कंडीशन, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स है। ठीक है, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। ठीक है, वाई का वैल्यू 4 है, एक्स का वैल्यू 2 है, डिवाइड हो रहा है, एस डिवाइड हो रहा है, वैल्यू 2 मिल रहा है। ठीक है, ये तो होगा। सो 2 कामा 4 बिलोंग्स टू आर, क्या ये रिवर्स में पॉसिबल है क्या, 4 कामा 2 बिलोंग्स टू आर होगा क्या, चेक करेंगे। ठीक है, तो y डिविजिबल बाई एक्स है, तो ये क्या हुआ, 2 डिविजिबल बाई 4 हुआ, इज इट पॉसिबल, 1 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 2 नॉट पॉसिबल। ओके, 4 कामा 2 नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल 2 कामा 4 बिलोंग्स टू गिवन सेट, दैट इज अ ए। सो ये क्या हुआ, आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, आर इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड में क्या है देखिए, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन में आपको पता है डेफिनेशन ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, दिस सेकेंड है बी कामा सी आल्सो बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज ए कामा सी बिलोंग्स टू आर।
ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू गिवन सेट ए से करेंगे। एक्स इज इक्वल टू 1 लेंगे, वाई वैल्यू इज 3 लेंगे एंड जेड वैल्यू इज 6 लेंगे। ठीक है, तो y इज डिविजिबल बाई x 3/1 एस पॉसिबल है, z डिविजिबल बाई y दैट इज 6/3 एस पॉसिबल है। ठीक है, तो हम 1,3 बिलोंग्स टू आर लिख सकते हैं क्या? यस, 3 डिविजिबल बाई 1 पॉसिबल है। नेक्स्ट देखिए 3,6 बिलोंग्स टू आर, यस 6 इज डिविजिबल बाई 3 एस पॉसिबल है। दिस इम्प्लाइज 1,6 बिलोंग्स टू आर, 6 is divisible by 1 possible है for all 1 3 6 belongs to capital A, so therefore R is transitive. So next है question number 4, relation R in the set of Z of all integers defined as R is equal to x comma y such that x minus y is an integer. ओके, यहाँ पे है सेट क्या है? सेट ऑफ इंटीजर है, दैट इज Z is equal to 0 + r - 1 + r - 2, इस तरह के सेट है यहाँ पे इंटीजर का। नेक्स्ट है रिलेशन R is equal to x comma y such that x minus y is an integer. ओके, तो सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे सेट लिखेंगे Z is equal to सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। ओके, ये तो डेफिनेट नंबर नहीं है यहाँ पे कुछ भी, तो रिलेशन को हम एज इट इज़ लिखेंगे R is equal to x comma y such that x minus y is an integer. ओके, इसे हम सेट रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, अगर कन्वर्ट करें तो बहुत सारे ऑर्डर पेयर्स यहाँ पे एग्जिस्ट होंगे, तो हमें नहीं करना है, एज इट इज़ रखना है इसको। ठीक है, तो फर्स्ट हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव का। ठीक है, तो कंडीशन क्या है यहाँ पे? x माइनस ऑफ वाई, अगर हम दो एलिमेंट को माइनस करें तो क्या मिलना है यहाँ पे? इंटीजर मिलना। ठीक है, तो हमने अगर x y दोनों एलिमेंट सेट ऑफ इंटीजर में से लिए तो माइनस करें तो क्या मिलेगा आपको? इंटीजर ही मिलेगा। आप कौन सा भी एलिमेंट लीजिए। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हर एक एलिमेंट जो भी एग्जिस्ट होगा यहाँ पे वो इंटीजर में बिलोंग्स होगा। सो देयरफॉर आर क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। आर क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। आर क्या होगा? ट्रांजिटिव भी होगा। सो तीनों यहाँ पे सेटिस्फाइड होगा। ठीक, फिर भी हम चेक करेंगे 1 by 1। फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव कंडीशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में क्या है डेफिनेशन? ए कामा ए है, बिलोंग्स टू आर है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए डेफिनेशन है। ठीक है, यहाँ पे क्या कंडीशन है? एक्स माइनस ऑफ वाई है। रिफ्लेक्सिव में सिर्फ हम एक ही एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। क्या लिखना है यहाँ पे? हियर देखिए एक्स माइनस एक्स। ठीक है, जो भी एलिमेंट आएगा यहाँ पे x माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, 0 बिलोंग्स टू z। ओके, होगा क्या? नहीं होगा, चेक करेंगे। अगर x का वैल्यू मैंने 1 लिया तो यहाँ पे x का वैल्यू भी 1 ही आएगा, तो 1 - 1 0। x का वैल्यू 2 - 2 0, x का वैल्यू 3 - 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x का वैल्यू -3 -3 माइनस प्लस 3 0 बिलोंग्स टू z। आप x के जगह पे कौन सा भी इंटीजर यहाँ पे पुट करिए, आपको इंटीजर ही मिलेगा। दैट इंटीजर इज बिलोंग्स टू z। ओके, सो देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड है यहाँ पे सिमेट्रिक। ओके, हर एक रिलेशन को आप सेट बिल्डर फॉर्म है तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश मत करिए, प्रॉब्लम के हिसाब से आपको सोल्यूशन करना है। ठीक है, तो सिमेट्रिक डेफिनेशन क्या है? ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये है डेफिनेशन। तो यहाँ पे देखिए x माइनस वाई इज़ एन इंटीजर। क्या मैं यहाँ पे लिखूँ? x माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू इंटीजर, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा और एक x कामा x बिलोंग्स टू r बोल के, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल Z। ओके, दिस ऑर्डर पेयर इज बिलोंग्स टू R, हेंस R इज रिफ्लेक्सिव। यहाँ पे भी हम वही लिखेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू इंटीजर मिला तो क्या लिखेंगे? x कामा y बिलोंग्स टू R लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 2 लिया x का वैल्यू एंड y का वैल्यू 3 लिया, क्या मिलेगा हमें? -1 बिलोंग्स टू z।
ओके, फॉर एग्जाम्पल ये x के जगह पे मैंने 3 पुट करा, y के जगह पे 2 पुट करा, 3 - 2 + 1 बिलोंग्स टू z। आप x एंड y कौन सा भी नंबर लीजिए इंटीजर में से, वो वैल्यू यहाँ पे माइनस करिए, आपको यहाँ पे और एक इंटीजर मिलेगा, दैट इंटीजर बिलोंग्स टू z। सो देयरफॉर x, y बिलोंग्स टू r। दिस इम्प्लाइज, उल्टा करिए, 2 - 3, 3 - 2, वैल्यू आएगा बिलोंग्स टू z होगा। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे हम y - x इज इक्वल टू इंटीजर। सो देयरफॉर y, x is also belongs to r for all x, y belongs to z। ठीक है, सो r is symmetric, r is symmetric relation। ठीक है, थर्ड है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिट का डिफिनेशन क्या है, a, b belongs to r, b, c belongs to r। This implies a, c belongs to r for all a, b, c, तीनों एलिमेंट सेट a में रहना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम x - y करें तो क्या मिलेगा आपको, इंटीजर मिलेगा। ठीक है, सो देयरफॉर x, y belongs to z, सॉरी x, y belongs to r एंड y - z करें तो इंटीजर ही मिलेगा आपको। सो y, z आल्सो बिलोंग्स टू r। दिस इम्प्लाइज x - z करें तो भी आपको इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, तो x, z इज बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x, y, z, तीनों एलिमेंट सेट z में रहेगा। ठीक है, सो दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, r is ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर तीनों सेटिस्फाइड हुआ तो इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, ये तो तीनों सेटिस्फाइड हो रहे हैं, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो इस तरह के रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन भी कह सकते हैं। हेंस गिवन रिलेशन इज, गिवन r is इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, इक्विवेलेंस रिलेशन का बेस्ट एग्जांपल ये है। ठीक है।